चंडीगढ़ में अभी इस समय केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों, जिसमें कृषि मंत्री शामिल हैं, और आंदोलनकारी किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बैठक चल रही है। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के कृषि मंत्री भी मौजूद हैं। चौथे दौर की बैठक में सहमति के आसार बन रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच पिछले करीब 3 घंटे से बैठक चल रही है। एमएसपी की गारंटी, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करना, किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर आम राय बनाने का प्रयास चल रहा है। किसानों को विशेष तौर पर एमएसपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के बनाए गए प्रस्ताव पर सहमत करने का तीनों मंत्री प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बैठक लगातार चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार कोई ना कोई सहमति बन जाएगी और इन किसान नेताओं के साथ ये बैठक अभी भी चल रही है। तो चंडीगढ़ में ये बैठक चल रही है और इस बैठक में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एमएसपी का मुद्दा है, क्योंकि किसान अड़े हुए हैं। वो एमएसपी पर कानूनी गारंटी की बात कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय, 3 केंद्र के मंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और किसान संगठन के 14 प्रतिनिधि यहां इस बैठक में हैं। आइए हम इस समय आपको सीधे चंडीगढ़ लिए चलते हैं। कमलजीत संधू हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। कमल, क्या जानकारी अभी तक बैठक को लेकर मिल पाई है? अंदर से क्या कोई भी खबर आप तक पहुंच पाई है? देखिए, पिछले 3.5 घंटे से ये मीटिंग चल रही है, लेकिन एक जो संकेत सामने आया है वो ये है कि मीटिंग पॉजिटिव चल रही है। अगर हम बात करें पिछले 3 दौर का जो बैठक है, वहां पे एक सहमति बन नहीं पाई थी। पिछली बार तो ऐसा हो गया कि लोग तो आपस में चिल्लाने लग गए थे और वॉकआउट की स्थिति बन गई थी, तो यानी बिल्कुल कोई सहमति नहीं हुई थी। और जब कंक्लूजन हो रहा था तो मना के फिर एक बार किसानों को लाना पड़ा था और बोला था कि भाई तय करेंगे। लेकिन इस बार जो शुरुआती तौर पे हमें पता चला है कि पॉजिटिव रहा है पूरा कुछ, और एक फ्रेमवर्क तय करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर पूरी कोशिश सरकार की तरफ से भी है और शायद किसानों की तरफ से भी है कि कहीं ना कहीं मसले को हल जरूर किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि एमएसपी है और जो C2 प्लस 50% का फॉर्मूला है, वहां पे भी सरकार ने कहा कि देखिए, हम बीती एक रात के अंदर अंदर ये सब नहीं कर सकते हैं। वहां पे अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे फाइनेंस हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, अलग अलग राज्यों से बात करना होगा। तो वहां पे जो वहां के किसान हैं, कमल पेश तो यही फंसा है जो बात आप कह रही हैं। अगर सरकार अलग अलग स्टेक होल्डर्स बता रही है और किसान सीधे सीधे एमएसपी के मुद्दे पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं किसान, और सरकार भी कह रही है कि एमएसपी को छोड़ दीजिए, बाकी हम मान लेते हैं आपकी बात, तो कैसे सहमति बन पाएगी? तो जो हमें जानकारी मिल पाई है तो वो बोल रहे हैं कि एक फ्रेमवर्क होगा जहां पे एक टाइम बेस्ड उन्होंने बोला है कि ये पूरा मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन क्योंकि अंदरूनी बात है और अभी पूरी मीटिंग चल ही रही है, तो कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर इतना ही आसान होता तो शायद जो सोल्यूशन है वो पहले ही निकल आता। तो जाहिर सी बात है, इतना आसान है नहीं। और ये भी बात सही है कि केंद्र ने एक नहीं 4 बार अपने मंत्री भेजे हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार को पूरा अंदेशा है कि किस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा है अब जुड़ गया है, भारतीय किसान यूनियन है वो भी जुड़ता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक्स है वो भी काम कर रहा है। हालांकि सॉलिडारिटी में ही ये सब आ रहे हैं, चाहे बीजेपी के नेताओं का घेराव हो, चाहे बाकी सारी चीजें हो। तो एक उस समय जहां पे लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, उन्हें मालूम है कि पानी बिल्कुल सर पर है, तो वहां पर जो सोल्यूशन है वो देखने की पूरी कोशिश है। और इसी वजह से अगर आज बात करें, तकरीबन 30-40 कार आज अंदर गई हैं और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि पूरी ताकत लगाकर केंद्र की ओर से भी और किसानों की ओर से कोई ऐसा फीजिबल सोल्यूशन लाने की कोशिश करें जो किसानों को भी मंजूर हो और सरकार को भी। कमल, एक मुद्दा और है, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं, कभी भी घोषणा होगी, आचार संहिता लग जाएगी। किसानों की तरफ से यह बात भी आ रही है कि सरकार टालने का प्रयास कर रही है, आचार संहिता लग जाए, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्या ये बात भी हो रही है? कोई खबर मिल पाई है? देखिए, किसान लगातार बोलते आ रहे हैं कि 7-8 महीने हो चुके हैं। अगर सरकार ने कुछ करना होती, उनकी इच्छा होती, मंशा होती, तो पहले ही कर लिया होता। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार अगर इतनी दृढ़ है तो आप एक ऑर्डिनेंस ले आइए।
तो ये जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, पर शायद इतना आसान नहीं है। जैसे स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है, इसमें सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान नहीं है, ये देश के किसान भी मौजूद होंगे। और किसी एक राज्य को फायदा हो, दो राज्यों को फायदा हो, तो एक इक्वालिटी का जो सिस्टम है वो भी नजर आना चाहिए। ये बात जरूर है कि समय काफी लगा है, और जब किसान दिल्ली चलो के मार्च में चलने लगे, उसके बाद 12 तारीख को जो पहली राउंड की मीटिंग है वो हुई, और 13 को ये दिल्ली चलो मार्च होना था, जो कि अब शंभू बॉर्डर पे जाके टिका हुआ है। तो यहाँ पर जो आसान रास्ता है वो कोई नजर नहीं आ रहा है। मुश्किलें शायद दोनों तरफ से हैं, और खास तौर पे जब अड़ियल रवैया हो, तो यहाँ पर यही वाली बात है कि दोनों एक साथ आ सकते हैं और एक साथ ये पूरा जो मामला है वो सुलझ सकता है। इस पे सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि काफी हद तक अगर बाकी बात करें, वो ठीक है, अब 15 नेता हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनमें से कोई ना कोई हो जो कि मानने वाला हो, मॉडरेट हो, और वहां पे पहल करके किसानों को भी मना सके, ताकि बात आगे बढ़ सके और बात सुलझ सके। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, ये तीन केंद्र के बड़े मंत्री हैं जो चंडीगढ़ में इस समय किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये चौथे दौर की बातचीत है, 3.5 घंटे हो चुके हैं, बातचीत चल रही है। लेकिन ये बातचीत तो चल रही है, अभी तक कोई खबर अंदर से नहीं आई है। सकारात्मक बातचीत है, क्योंकि कोई भी बाहर नहीं आया, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन किसान आंदोलन का दायरा भी लगातार बढ़ने लगा है। हरियाणा के किसानों ने भी आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च कल निकाला। उधर मुजफ्फरनगर यानी कि उत्तर प्रदेश में महापंचायत हुई। राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि किसान आंदोलन के वो साथ हैं और 21 तारीख को वो सभी किसान संगठनों के साथ सड़कों पर निकलेंगे। किसान आंदोलन का छठा दिन। शंभू बॉर्डर पर किसानों के बीच सरकार के साथ चौथे दौर की बातचीत को लेकर जबरदस्त हलचल। किसान नेताओं को उम्मीद है कि इस बैठक से समाधान का कोई रास्ता जरूर निकलेगा। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी पर अध्यादेश लाकर कानूनी गारंटी दे सके, और एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, और जैसे C2+50% ये बात, और किसान मजदूर की कर्ज माफी, ये बड़ी मांगे हैं। और हम जब केंद्र कमेटी की बात कहता है तो हम बोलते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो तब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने तब एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने की बात स्वयं लिखी थी, कही थी, और वो जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी वो बहुत सी स्टडी के ऊपर निर्भर थी। कल गोहाना में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की तरफ से किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा है कि किसान शंभू बॉर्डर पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनका संगठन शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है, लेकिन तब तक शंभू बॉर्डर पर धरना जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि 3 साल से किसान एमएसपी गारंटी की मांग कर रहा है। ऑफिस किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं, मिलिट्री का कैंप किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं। मैं तो अनुरोध करता हूं हर किसान से, अगर भाई अपनी एक मांग और जोड़ दो, हमारी जमीन सरकार लीज पे ले, किराए पे, उसकी किस्त बंद हो, ताकि किसान अपनी जमीन का मालिक रहे। ये एक बार करके कभी भाग्य, कभी डीलर को दे दी, ये बिल्कुल हमारे साथ जो जोर जबरदस्ती हो रही है ना, इसके लिए। और मैं सरकार को इसका प्रॉफिट बताता हूँ आप लोगों को, सरकार को क्या फायदा होगा। सरकार जो अरबों रुपये मुआवजा देती है वो सरकार को देना नहीं पड़ेगा। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी आंदोलन के समर्थन का ऐलान कर दिया। कल मुजफ्फरनगर की महापंचायत में इसका फैसला किया गया। राकेश टिकैत ने बताया कि 21 फरवरी को उनका संगठन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में डीएम के दफ्तर पर धरना देगा। फिर 26 और 27 फरवरी को हरिद्वार से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक हाईवे की एक लाइन पर सभी किसान अपने ट्रैक्टरों का मुंह दिल्ली की ओर करके खड़ा करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आदेश मिलने के बाद ये दिल्ली कूच करेगी। अभी 8 साल और चलेगा, अभी यह संघर्ष 8 साल चलेगा। आंदोलनकारी बीच के बचेंगे, बीच के खत्म होगा पूरा सिस्टम। 8 साल तक आंदोलनकारियों को संभाल कर रखना
32 के बाद में इन पार्टियों का डाउनफॉल शुरू होगा। अब ये बढ़ेंगे, बहुत अत्याचार बढ़ेंगे, बीच बीच के बचेंगे, कहीं कहीं बचेंगे, सब सिमट जाएगा। जिन लोगों को अनाज फ्री दे रहे हैं, जब अनाज कंपनी के कब्जे में होगा तो रोटी पे अधिकार उनका होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी। इधर दिल्ली के बॉर्डर पर अब भी पुलिस का पहरा बरकरार है। सिंघू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। आज की बैठक को लेकर सरकार की तरफ से भी समाधान के संकेत दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार किसानों को एमएसपी पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव दे सकती है। इस कमेटी में किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ मंजीत सहगल, शंभू बॉर्डर, आज तक।